तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, अनसर्टेनिटीज। अब इससे पीछे क्या टॉपिक था? इससे पीछे ये थोड़ा सा एरर्स के बारे में आपको बताया गया है कि एरर्स किस तरह के होते हैं, और ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ कितना खास इम्पोर्टेंट है नहीं भाई। एरर क्या हो, अनसर्टेनिटी होती क्या है भाई? यहाँ पे बताया गया है कि भाई द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, जो एरर होता है उसको अगर आसान अल्फाज में बोलें उर्दू में, तो उस एरर की या एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी उस एरर की अगर हम बात करें कि लेंथ कितनी है, यहाँ पर सीधे अल्फाज में कि वो एरर कितना है, कितने परसेंट है, या क्या वैल्यू है एरर की। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको पता हो कि अगर आपने कभी वर्नियर कैलीपर यूज़ किया हो तो उसमें ज़ीरो एरर आता था, उसका ज़ीरो कभी ज़ीरो से मैच नहीं होता था, तो अब वो वहाँ से हमें पता चल जाता था कि उसके अंदर कितना एरर है। बहरहाल समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस ये होता है कि भाई जो आपका एरर होता है उसका नापने को अनसर्टेनिटी कहा जाता है, यानी उसकी मेजरमेंट को, यानी आपकी वैल्यू कितने परसेंट गलत हो सकती है, कितनी मतलब गलत है। एक्यूरेट अभी एक्यूरेट तो 100% कभी भी नहीं हो सकती। इसके लिए एक अच्छी मिसाल इन्होंने दी हुई है। ये देखो, मल्टीमीटर अगर आप कभी यूज़ करते हो या आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लिखा होता है कि भाई इसका जो लीस्ट काउंट होता है, या फिर जो आपकी सप्लाईज होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इसमें प्लस माइनस 0.2 वोल्ट का एरर हो सकता है। अगर आपकी वैल्यू 4 वोल्ट आ रही है मल्टीमीटर के ऊपर, तो ये एग्जैक्ट 4 वोल्ट नहीं है। मीटर निकल गया था मुंह से, तो वो 4.2 या फिर माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.8। 3.8 से 4.2 के दरमियान है, सही है। इसी तरह ये अगर मिली एम्पियर की बात की जाए तो आपका जो करंट है वो उसकी जो अनसर्टेनिटी वो 0.01 है। अगर आपकी करंट की वैल्यू जो है, लिख लेते हैं, अगर आपकी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ रही है और जो आप मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी बताई हुई है कितनी है भाई, 0.01 है प्लस माइनस में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको करंट की वैल्यू शो कर रहा है ना, उसमें अगर प्लस में देखा जाए तो वो हो जाएगा 2.1। सही है। ये प्लस कहाँ से आया, ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ है वहाँ से, और 2.1 नहीं 0.1 है ना, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो है, तो 2.01। और दूसरा 2 माइनस 0.09, तो ये कितना हो जाएगा, 1.91 हो जाएगा। सही है, नहीं 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे 1 है, हो जाएगा 1.99 आ जाएगा यहाँ पे। सही है। तो यानी आपको रेंज बताई हुई है कि आपकी जो वोल्टेज एम्पेयर की वैल्यू शो हो रही है ना करंट की, वो 0.201 से 1.99 के दरमियान ही है। यहाँ अगर आपने देखा हो कि ज़्यादा अप्लाइंसेस जो हम यूज़ करते हैं घरों में वो 220 वोल्ट पे चल रही होती हैं, और उनकी अप्लाइंसेस की आप इनपुट में देखोगे ना, जहाँ इंग्लिश वगैरह लिखी होती है अंग्रेज़ी फुल डिट्टो, उसको जाके देखोगे ना, उसके 220 वोल्ट प्लस माइनस कितना लिखा होता है, 5, या फिर जितना भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 225 वोल्ट मिलेंगे तब भी सही काम करेगी, और 215 वोल्ट मिलेंगे तब भी काम सही करेगी। अगर इस रेंज से आप बाहर जाओगे तो चीज़ के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये होती है अनसर्टेनिटी। और आपके पास जो घरों में एग्जैक्ट बिजली आ रही होती है ना, वो कभी भी 220 वोल्ट नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। बहरहाल ये था, अनसर्टेनिटी समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेशंस कोई मसला नहीं है, बस हमें जो काम करना है वो समझना है कि भाई अनसर्टेनिटीज़ को जो है ना लिखा कैसे जाता है, और प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड इसका किस तरह होता है। भाई देखो, अब अनसर्टेनिटीज़ की भी दो तरह की टाइप होती है। एक होती है एब्सलूट, अब एब्सलूट, और दूसरी होती है रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी। अब जो एब्सोल्यूट है यकीनन उसमें कोई ना कोई नंबर गिवन होगा आपको, सही है, और जो रिलेटिव है उसमें क्या होगा, वो परसेंटेज में गिवन होगी। ये देखो, ये प्लस माइनस में जो भी वैल्यू लिखी होती है ये क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी। ये क्या है, 0.01
2 वोल्ट है। सही है। अब ये इसके साथ कोई परसेंटेज का निशान नहीं है, ये क्या है, एब्सलूट अनसर्टेनिटी है। और यहीं पे देखो इसके साथ लिखी हुई है ये वैल्यू, ये क्या है, ये परसेंटेज में गिवन हुई नहीं, तो परसेंट या फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। अब इसको प्लस माइनस कराना, डिवाइड कराना इतना मुश्किल नहीं होता है। और अब जो है यहाँ पे एक और बात बताइए कि जो आपकी रिलेटिव एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको ट्रायंगल से शो किया जाता है। सही है। और जो रिलेटिव होती है उसके लिए एक एप्सिलॉन टाइप का निशान होता है। वैसे आपको पता चल जाएगा, लिखी अगर परसेंटेज में लिखी हुई है तो रिलेटिव है, अगर नहीं लिखी हुई तो एब्सोल्यूट है। अब हमें क्या कराना है, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराना है इसका। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए आप पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे ये बताया हुआ है कि ये किस तरह होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब भी अनसर्टेनिटी लिखी होगी ना, ये देखो अगर इस तरह लिखी है और इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और ये कोई ना कोई वैल्यू है। सही हो गया। ये हम एग्जांपल में समझ लेंगे कि भाई हो क्या रहा है। और क्या चीज़, और यहाँ पे बताया हुआ है कि प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा। आप याद रखना जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना, हाँ ये देखो किस तरह अनसर्टेनिटी लिखी गई है, ये रही, ये देख लो, ये है आपकी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है। सही है। ये आपकी डायमीटर की वैल्यू है, यहाँ जिस चीज़ डी की वैल्यू है और उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है। अब ये किस परसेंटेज के साइन में नहीं है तो क्या है, एब्सोल्यूट है। ओके हो गया। और अब यहाँ पे इन्होंने आपको क्या बोला हुआ है कि भाई इस तरह लिखी जाती है। सही है। अभी वो हो सकता है परसेंटेज में दिख के दे या फिर आपको एब्सोल्यूट लिख के दे, मसला नहीं है। लेकिन ये प्लस माइनस अंडर रूट ट्राइंगल D2, इससे घबराना नहीं है, ये सिर्फ लिखा जाता है। अब हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई ये सवाल में बोल क्या रहा है। दरअसल यहाँ पे इन्होंने प्लस और माइनस ही समझाया हुआ है। अब एक बात कान खोल के याद कर लो और सुन लो कि जब भी अनसर्टेनिटी को प्लस या माइनस कराया जाएगा, सही है ना, अनसर्टेनिटी के जब भी आपने प्लस या माइनस करवाना है तो वो दरअसल होती है हमेशा, यानी एडिशन, या फिर आपको क्या कराना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो ये वाली जो टर्म्स होती है ना, वो ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्लस करा रहे हो तो सिंपल प्लस हो जाती है, माइनस होती है। ये तो मैथमेटिकल काम होता है, जिस तरह वैसा ही वैसा होता है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो हमेशा एड ही होती है। सही है। भले आपके सवाल में माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, लेकिन अनसर्टेनिटीज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एडिशन होती है, एड ही होती है। क्या होती है, एड। क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्या होता है हमेशा आपकी वैल्यू प्लस ही होती है अनसर्टेनिटी की, भले सवाल में माइनस हो रहा हो या फिर प्लस हो रहा हो। और लेकिन एक बात है कि जब आपने एडिशन करना है ना, तो एक असूल ये है कि भाई आपकी जो अनसर्टेनिटी है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो तो प्लस ही होगी, लेकिन उसका एब्सलूट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एब्सलूट नहीं होगी, परसेंटेज में होगी, तो आप उसको प्लस नहीं करा सकते। सही है। किसके अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी जो है, सवाल में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपकी जो वैल्यू है वो एब्सलूट होना अनसर्टेनिटी की ज़रूरी है, तभी आप उन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर सवाल में एडिशन हो रहा हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, एक बात तो ये आ गई। ये लिख लें, ये बात नोट कर लें कहीं पे भी। अब इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में साहब बोलना क्या चाहते हैं। पहले इस साहब सवाल को समझने से पहले हम दिखाते हैं कि जो बात हमने की है कि वो वाकई सही है कि भी नहीं। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देखो ये D1 गिवन है, उसकी अनसर्टेनिटी, ये D2 गिवन है, उसकी अनसर्टेनिटी। अब वो क्या कर रहा है कि D2 में से D1 को माइनस करा रहा है, लेकिन देखो वो जो अनसर्टेनिटी थी उनको प्लस ही करवा रहा है। सही है। प्लस माइनस का निशान लगाया और प्लस ही करवा रहा है। ये देखो इसकी भी कितनी थी, 0.05, दूसरे वाले की भी 0.05 थी, और जो सवाल में अगर उसने माइनस कराना था तो वो माइनस ही करा रहा है। इन शुरू वाली वैल्यूज़ को वो तो माइनस ही हो रही हैं, लेकिन इनको प्लस करा रहा है और इनको माइनस करा रहा है। सही है।
और उसके बाद लिख दी। लेकिन यहाँ पे जो एक बात गौरतलब है कि आपकी जो ये अनसर्टेनिटीज है ना, ये क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है या फिर परसेंटेज के अंदर नहीं है, तो ये एब्सलूट है। सही है। पहली बात क्या कि आपकी अनसर्टेनिटीज को अगर आपने प्लस माइनस करवाना है तो वो होंगी प्लस ही। सही है। अगर सवाल के अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ है और माइनस हो रहा है तो आपने तब भी अनसर्टेनिटीज को प्लस ही करवाना है। लेकिन वो प्लस कब होंगी, जब आपकी जो अनसर्टेनिटीज वैल्यू है वो एब्सलूट होना बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज में होना नहीं चाहिए। अगर परसेंटेज में है तो आपको सवाल के अंदर प्लस माइनस हो रहा है तो पहले उसको परसेंटेज से एब्सलूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किस तरह होता है वो भी हम सीख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है। भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी जो होता है ना आपकी, अगर यहाँ पे गिवन हो तो मैं दिखा सकूं, उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यूज़ होती है ना, अगर आपके सवाल के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, जैसे यहाँ पे इसने लेंथ बताया हुआ है और विड्थ बताई हुई और बोला एरिया बताओ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मल्टीप्लाई के दौरान भी जो है ना आपकी ये जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी ना वो क्या होंगी, ऐड ही होंगी। सही है। मल्टीप्लाई में और साथ ही साथ डिवाइड में भी आपकी वैल्यूज जो अनसर्टेनिटी की हैं वो प्लस ही होंगी। लेकिन यहाँ पे एक असूल है, वो असूल ये है कि भाई पहले जो था प्लस और माइनस कराने के लिए जो थी वैल्यूज एब्सलूट होना ज़रूरी थी, परसेंटेज में ज़रूरी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में भी तो प्लस ही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज में होना ज़रूरी है। सही। अगर परसेंटेज में नहीं होगी और सवाल में मल्टीप्लाई हो रहा है जिस तरह इसमें हो रहा है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो रही है, तो इनकी अनसर्टेनिटीज प्लस होंगी। लेकिन कब होंगी प्लस, जब वो परसेंटेज में होंगी, वरना नहीं हो सकती क्योंकि सवाल के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस तरह देख लेते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर एब्सलूट हमारे को अनसर्टेनिटी गिवन है तो उसको परसेंटेज यानी रिलेटिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो वो इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई। ये देखो आपको क्या गिवन था, 0.0005 था ना, इसको आप इससे डिवाइड करा दें और मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दें। यही किया हुआ है देखें, इसको इसकी जो साथ वैल्यू गिवन थी उससे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया, तो आपकी जो इस वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये अनसर्टेनिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में। फिर यही काम दोबारा इसने इसके साथ किया हुआ है। सही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों को मल्टीप्लाई कराना था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इसको और इसको तो वैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था कि अनसर्टेनिटीज परसेंटेज में मल्टीप्लाई के अंदर होंगी तो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड ही हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म दोनों प्लस हो गई। ये प्लस माइनस के साइन ऐसे ही रहेंगे, इनको कुछ नहीं करना, ये प्लस होके ये आ गया। सही है। अब इस सवाल के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यूज़ तो वो होंगी ऐड ही, लेकिन परसेंटेज के अंदर होना ज़रूरी है मल्टीप्लाई डिवाइड के सवाल में। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का सवाल नहीं है, प्लस माइनस का सवाल है, तो उसके लिए एप्स होंगी वो भी प्लस ही, लेकिन उसके लिए एब्सलूट होना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि भाई एब्सलूट से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसी पार्ट में नीचे देख लो कि उसने अब क्या कराया हुआ है कि अभी ये जो आपको परसेंटेज में गिवन है ना, इसको एब्सलूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, अब 0.29 परसेंटेज का निशान हटाने के लिए अपोन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाय किससे कराएंगे, इस वैल्यू से। पहले उल्टा काम करवा दिया, पहले क्या हो रहा था, इस वैल्यू से डिवाइड हो रहा था और मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा था। अब क्योंकि हमें परसेंटेज से वापस आना है तो यही काम उल्टा करना पड़ेगा कि ये डिवाइडेड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय जो इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है वो हो जाएगा। तो ये आंसर का करवा रहा है तो उसने डिवाइड बाय 100 कराया, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो ये वाली जो परसेंटेज में हमारे को अनसर्टेनिटी गिवन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई,
एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गई। सही है। तो अब हमने सवाल में जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ये हैं कि भाई अनसर्टेनिटीज़ को हम एब्सोल्यूट से और फिर एब्सोल्यूट से परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का सवाल होगा तो अनसर्टेनिटीज़ का किस में होना ज़रूरी है, परसेंटेज के अंदर होना ज़रूरी है, और होंगी क्या, वो प्लस होंगी। लेकिन जब डिवाइड प्लस माइनस की बात आएगी, अगर सवाल में प्लस माइनस हो रहा है तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो ऐड होंगी, ऐड ही अनसर्टेनिटीज़ की हमेशा ऐड ही होंगी, लेकिन वो किसके अंदर होना ज़रूरी है, एब्सोल्यूट के अंदर। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए परसेंटेज होना ज़रूरी है और प्लस माइनस के लिए एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है। होंगी दोनों प्लस ही, शर्त यही सी। और कन्वर्जन किस तरह होती है वो इस सवाल में आप देख लिया। सही हो गया। तो इस सवाल में इतना ही था, बाकी इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, करना चाहो तो हो जाएंगी।